सोशल डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड को हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। जब हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो बाल्यावस्था को दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड और सेकंड है लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो 2 to 6 ईयर्स का होता है और लेट चाइल्डहुड जो होता है वो 6 to 12 का होता है। ये स्टेज सोशलाइजेशन के लिए एक फाउंडेशन स्टेज का काम करती है, क्योंकि इस स्टेज से पूर्व में बालक का सामाजिक अधिगम मुख्यतः घर में ही रहकर होता है, लेकिन इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था की अवस्था में अधिगम की प्रक्रिया स्कूल, पास पड़ोस और समाज के बीच में प्रारंभ हो जाती है। इस समय जो भी बच्चों में सामाजिक अभिव्यक्तियाँ या व्यवहार निर्मित होते हैं वो आगे तक बनी रहती हैं, बल्कि इसमें ज़्यादातर आगे तक रहती है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। तो अभी हम फर्स्ट हमारा है 2 स्टेजेस मैंने बताई, पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड और सेकंड है लेट चाइल्डहुड। तो हम इस दोनों स्टेजेस में ही बाल विकास को पढ़ेंगे। फर्स्ट है सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। From 2 to 6 years, children learn how to make social contact and how to get along with people outside the home, especially children of their own age. They learn to adapt themselves to others and how to cooperate in play activities. Early childhood is often called the pre-gang age. यानी जो पूर्व बाल्यावस्था है ये क्या है, 2 से 6 वर्ष की होती है और इस समय बच्चा सामाजिक संपर्क बनाने की कोशिश करता है। घर अभी तक मैंने जो बताया कि घर से घर तक रहता है, लेकिन अब वो जो है घर के बाहर जो है दूसरे लोगों के संपर्क में आता है और उनके बच्चों के साथ में खेलता है, नए कॉन्टैक्ट्स बनाता है, नए रिलेशंस बनाने का काम करता है। तो इस स्टेज में जो है, और ये स्टेज जो कहलाती है प्री गैंग एज कहलाती है। और इस स्टेज में जो बालक होता है वह स्वतंत्र रूप से खेलना पसंद करता है, यानी पैरेलल खेल खेलना पसंद करता है। इस अवस्था में चाहे अन्य बच्चे कमरे में क्यों न खेल रहा हो, लेकिन बच्चे की थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है। इस स्टेज में बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और यदि 2 बच्चे एक ही रूम में बैठे हुए हैं तो वो दूसरे बच्चे के हाथ से खिलौना छीनने का प्रयास करता है। और 3 to 4 ईयर्स में ग्रुप गेम्स खेलने प्रारंभ हो जाते हैं। इस समय वे खेल के समय के साथ साथ खेलते हैं, यानी 2 बच्चे यदि होंगे तो वो खेलते समय खेलेंगे भी और आपस में बातचीत भी करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे उनकी स्टेजेस आगे बढ़ती है उनके अंदर मित्रता हो जाती है। फिर उसके बाद में उनमें खेलते समय छीना झपटी हो सकती है, मारपीट जो होती है वो कम होने लग जाती है। और इस एज में बच्चे जो है उनके जो सेम एज के बच्चे होते हैं उनके साथ में कम रहना पसंद करते हैं, बल्कि एडल्ट्स सेम एज के बच्चों के साथ में अधिक रहना पसंद करते हैं और एडल्ट्स के साथ में कम रहना पसंद करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं सोशल इन अर्ली चाइल्डहुड में। एक होता है रिलेशंस विथ एडल्ट्स। यंग चिल्ड्रन स्पेंड लेस टाइम विथ एडल्ट एंड डिराइव लेस एंजॉयमेंट फ्रॉम बीइंग विथ देम। यानी इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट्स के साथ में बहुत कम समय बिताना पसंद करते हैं और उनको उनके साथ में रह के बहुत इंजॉयमेंट नहीं होता। एट द सेम टाइम देयर इंटरेस्ट इन प्लेमेट्स ऑफ देयर ओन एज इंक्रीज एंड द एंजॉयमेंट फ्रॉम बीइंग विद देम गेट स्ट्रॉन्गर। और इस एज में जो है उनको प्लेमेट्स के साथ में उनके खेलने का जो रुझान होता है, इंटरेस्ट होती है, रुचि होती है, वो बढ़ जाती है और वो उसको एंजॉय करते हैं और उनके साथ रह के भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। सेकंड है रिलेशंस विथ अदर children. Before the age of 2 years, young children engage in solitary or parallel play.
जैसे मैंने अभी बताया कि इस एज 2 वर्ष तक वो क्या होते हैं, पैरेलल खेल या एकाकी खेल खेलते हैं। लेकिन इस स्टेज में आके वो जो है 2 इयर्स के कंप्लीशन के बाद में तक वो चलते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद में जो है वो आइसोलेटेड गेम छोड़कर ग्रुप एक्टिविटीज़ में सामूहिक खेल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। अब है कौन से बिहेवियर पैटर्न्स जो होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में होते हैं। मेनली कौन कौन से खेल जो है कौन से बिहेवियर पैटर्न उनके अंदर दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कोऑपरेशन, सहयोग, यानी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित रूप से 2 या 2 से अधिक बालकों का प्रयास सहयोग कहलाता है। 2-3 वर्ष का बालक झगड़ालू होता है, उनमें सहयोग नहीं होता है, और तीसरे और चौथे वर्ष में उनके सहयोग की वृत्ति दिखाई देती है, और सहयोग की वृत्ति में वे सामूहिक खेल खेलना पसंद करते हैं और उनमें सहयोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं। 6-7 वर्ष का बच्चा सहयोग को थोड़ा थोड़ा अर्थ समझने लग जाता है, लेकिन हमारी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस क्या है उसका बहुत कुछ प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है राइवलरी, ईर्ष्या। 4 वर्ष के बच्चे में ईर्ष्या का लक्षण पाया जाता है। 3 वर्ष की अवस्था में कभी कभी हो सकती है, लेकिन 3 से 6 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है और वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अच्छा प्रूव करने के लिए वो ये सारे ईर्ष्या ज़्यादा करता है। 6 वर्ष के बालक में कंपटीशन की भावना बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। जैसे एक 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक लो इनकम ग्रुप का और एक हाई इनकम ग्रुप का, तो उनमें भी जो है प्रतियोगिता की भावना, ईर्ष्या की भावना अधिक पाई जाती है। ईर्ष्या की स्थिति में झगड़ा भी होता है। ईर्ष्या खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना किसी वस्तु के लिए हो सकती है। नेक्स्ट है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है कि बच्चे में किस तरह का जो है उदारता की भावना कितनी पाई जाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और यदि कोई चीज़ वो मांगता है उसे नहीं दी जाती है तो वो चीखते और चिल्लाते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं, सेल्फिश रहते हैं। लेकिन 4 से 6 वर्ष की अवस्था में ये जो होता है अपने पीक पे होता है और उसके बाद में उनको ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इस तरह का बिहेवियर को सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। तो इस अवस्था में से वो अपने आप को चेंज करने लगते हैं और उनके साथ में एडजस्टमेंट प्रारंभ कर देते हैं और यहीं पे दूसरों के अनुसार वो व्यवहार करने लग जाते हैं। फिर है डिज़ायर फॉर सोशल अप्रूवल। इसमें जब बच्चा बोलना नहीं जानता है तभी वह समझने लग जाता है कि प्रशंसा और जो है दूसरों लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कुछ बिहेवियर करता है और जब वो उस बिहेवियर के कारण से दूसरों का अनुमोदन प्राप्त होता है तो उसे आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। शुरू में बच्चा जो अनजान व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आता है, उनसे दूर रहता है और बच्चे में सामाजिक अनुमोदन की जितनी अधिक इच्छा होती है उसका समायोजन उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर है सिंपैथी, सहानुभूति। सहानुभूति एक बालक को दूसरे बालक के साथ में संवेगों के प्रदर्शन में होती है और सहानुभूति बालक तभी प्रदर्शित करता है जब वह अपने को दूसरों की पोजीशन में होने की कल्पना करता है। 4 वर्ष की अवस्था तक बालक में सहानुभूति के लक्षण कभी कभी देखे जा सकते हैं और थोड़े और बड़े होने पर ये और कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी, यानी निर्भरता, आश्रितता। बच्चा जिन चीज़ों को नहीं कर सकता उन अथवा जिन चीज़ों के लिए वो विश्वास करता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, वो उनके लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। दूसरों पर अपनी ईगो को सपोर्ट करने के, दूसरों को प्यार करने, दूसरे उसे प्यार करें, इन सब के लिए भी उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंडलीनेस, यानी जो है बच्चों में मित्रता की भावना भी पाई जाती है। छोटे बच्चे दूसरे बच्चों और वयस्क दोनों के प्रति जो है दोस्ती का व्यवहार करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों को भी अपना मित्र बनाना पसंद करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में जो है कुछ पड़ोस के मित्र भी हो सकते हैं और
5 से ऑनवर्ड्स स्टेज में स्कूल के मित्र भी होते हैं। उनकी मित्रता में स्नेह अधिक होता है और लेकिन झगड़ा भी होता रहता है। बच्चों में मित्रता की स्वभाव सामाजिक सहानुभूति, रुचियों में समानता, सहयोग, सेक्सुअल जो है सेम सेक्स के बच्चा होना, जैसे अच्छे नेबर होना, ईमानदारी या इसमें लीडरशिप और डोमिनेंस के गुण होते हैं, बॉडीली वो सुंदर होते हैं, उन बच्चों में ये फ्रेंडशिप अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है अनसेल्फिशनेस, यानी बिल्कुल भी बच्चा सेल्फिश नहीं होता है, आत्मकेंद्रित नहीं होता है। इमिटेशन का मतलब होता है दूसरों का अनुकरण करना। तो इस स्टेज में बालक दूसरे बच्चों का अनुकरण भी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अटैचमेंट बिहेवियर, यानी अटैचमेंट का दूसरों के प्रति लगाव का भाव भी इस अवस्था में होता है और इसके कारण से बच्चा जो है दूसरों की भावनाओं को समझता है और ख़ुद के भाव को एक्सप्रेस करने का प्रयास भी अर्ली चाइल्डहुड में करता है। फिर है बिहेवियर पैटर्न सोशल सिचुएशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी किस तरह के जो है वो बिहेवियर पैटर्न्स जो है अर्ली चाइल्डहुड में करते हैं, जैसे नेगेटिविज़म यानी नकारात्मकता होना, एग्रेशन यानी बहुत गुस्सा होना, क्यूरल यानी लड़ाई, टीजिंग और बुलिंग का मतलब होता है किसी को टीज़ करना, किसी को पिंच करना, असेंडेंट बिहेवियर यानी अचानक से कोई भी तरह का बिहेवियर करना, ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है कि खुद का अहंकार जो है उसको सिर्फ वही सर्व होना, प्रेजुडाइज यानी पूर्व अवधारणाएं जिनके अंदर होती हैं, और सेक्स एंटागोनिज्म की भावना भी इस स्टेज में पाई जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इसका बच्चे के सोशलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड। अपॉन बिगनिंग schools, children enter the gang age and age when social consciousness develop rapidly, यानी जब बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ करता है उसी समय में बच्चे में जो है बच्चा गैंग एज इसकी प्रारंभ हो जाती है और इस समय सोशल जो है कॉन्शियसनेस भी बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन बिकम मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप which will gradually replace the family in its influence over their attitude and behavior। और चिल्ड्रन बच्चा जो होता है किसी समूह का, किसी साथी का एक मेंबर बन जाता है और ये जो ग्रुप होता है, गैंग होता है, वो उसकी फैमिली को रिप्लेस करने का काम भी करता है और बच्चों में भी ये अभिवृत्ति आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है कि हम उधर जा रहे हैं तो हम अपने आप कराएंगे, कोई मटेरियल और पैसे की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस गैंग। बच्चों के जो गैंग की जो समूहता की गुण क्या पाए जाते हैं। फर्स्ट है गैंग्स आइडेंटिफाई देमसेल्फ बाय नेम, मैनी ऑफ विच आर टेकन फ्रॉम स्ट्रीट और नेबरहुड। गैंगेज जो होती है वो खुद अपने आप में एक नाम होता है और उनमें से जो उनका ग्रुप होता है वो पड़ोस के बच्चे हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते, वेयर द मेंबर लिव और फ्रॉम पॉपुलर बुक्स, कॉमिक्स और मूवी। गैंग मेंबर यूज सीक्रेट सिग्नल, पासवर्ड्स, कम्युनिकेशन कोड और ए प्राइवेट लैंग्वेज टू मेंटेन देयर सीक्रेसी। और जो गैंग मेंबर्स होते हैं वो जो है कई तरह के जैसे सीक्रेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे सिग्नल है, पासवर्ड्स हैं, कोई कम्युनिकेशन के कोड होते हैं उनको वो यूज़ करते हैं और कोई प्राइवेट जो है वो लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। जो चाइल्डहुड है वो 6 से लेके 11-12 वर्ष तक का होता है और इस अवस्था में सामाजिक विकास के में गुणों और विशेषता का विकास होता है जो कि उसके अर्ली चाइल्डहुड में हो गई हैं। इस समय जो है शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक और भावों का विकास काफ़ी कुछ हो जाने के कारण बच्चे खेल की और अधिक उन्मुख हो जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार भाषा को यूज़ करते हैं और भाषा के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। घर के बाहर बच्चे अधिक से अधिक रहना पसंद करते हैं।
इस अवस्था को हम गैंग एज भी कहते हैं। इस समय सोशल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। ये भी सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में होता है। बालक कभी एक साथी समूह का सदस्य रहता है तो कभी दूसरे का, और कभी कभी इन साथी समूहों से उन्मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से भी रहने लगता है। नेक्स्ट है सम पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन लेट चाइल्डहुड। में कौन कौन से बिहेवियर पैटर्न होते हैं? फर्स्ट है सोशल अप्रूवल, यानी बालक दूसरे बालकों का अपने खेल, अपने व्यवहार, अपने कपड़े, अपने भाषा आदि के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है। और सामाजिक अनुमोदन की भावना उन बच्चों में अधिक होती है जिनमें असुरक्षा और अनुपयुक्तता की भावना अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट है सजेस्टिबिलिटी, सुझाव ग्रहणशीलता। उत्तर बाल्यावस्था में, लेट चाइल्डहुड में ये सजेस्टिबिलिटी की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। 7 से 8 वर्ष की अवस्था में सजेस्टिबिलिटी जो होती है वो अधिक होती है। सभी अपने साथी समूह के लोगों के साथ में, और वह अपने नेता को प्रभावित करने की जो है प्रयास करते हैं और उनसे सुझाव भी प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में कॉन्ट्रा सजेस्टिबिलिटी भी पाई जाती है। इसमें बच्चे को जो भी सुझाव दिए जाते हैं उनके विपरीत कार्य जो है बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है राइवलरी एंड कंपटीशन, स्पर्धा और प्रतियोगिता। गैंग एज में बालक अपने निजी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ प्रतियोगिता और स्पर्धा भी करता रहता है, और अपने जो उनका समूह होता है उस समूह में प्रत्येक बालक उस अवस्था से बाहर निकलने की चेष्टा की जाती है। नेक्स्ट है बालक अपने समूह के अन्य बालकों से प्रतियोगिता करवाई जाती है, उनके झगड़ा ना हो ये कहा जाता है, और समूह की महत्व के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है प्रेजुडाइज एंड, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। बालक अच्छा खिलाड़ी तभी बन सकता है जब वो दूसरों का सहयोग करता हो, और खेल का जो प्रारंभ होता है वो सबसे पहले घर से होता है। उदारता वाली अभिव्यक्ति ज़्यादा होंगी तो उसका सामाजिकरण भी उतना ही अच्छा होगा, और जितना अच्छा बालक खिलाड़ी होगा उतना ही सोशलाइज रहेगा। नेक्स्ट है प्रेजुडाइज एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जब बालक विभिन्न साथी समूह का सदस्य बनता है तो वह सोशल डिस्क्रिमिनेशन सीख जाता है। और अर्ली ईयर्स में सोशल डिस्क्रिमिनेशन में बच्चे अपने समूह के सदस्यों को उपयुक्त तथा दूसरे समूह के बच्चों को हीन समझने लगते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद में जब वो साथ रहते हैं, या सेक्स है, रिलीजन है, रेस है, एज है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उनके आधार पर सामाजिक विभेदीकरण बच्चे करने लगते हैं। बालकों में पक्षपात की भावना का विकास 3 से 5 वर्ष में हो जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। छोटा बच्चा माता पिता पर आश्रित रहता है, परंतु भाषा विकास और गत्याम विकास के साथ साथ उसमें आश्रितता धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट है सोशल इंसाइट, सामाजिक सूझ का अर्थ है सामाजिक परिस्थितियों के अर्थ को समझना या उनका परसेप्शन करना। एक व्यक्ति का सामाजिक संयोजन तभी उत्सुक हो सकता है जब वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, भाव और विचारों को समझ सके और उनके बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर सके। और सामाजिक सूझ का विकास जो होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे होता जाता है। नेक्स्ट है सेक्स एंटागोनिज्म, यानी यौन विरोधी भाव। चाइल्डहुड में लड़के और लड़कियों में सामंजस्य होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लेकिन इसके विपरीत बालकों में विपरीत सेक्स के बच्चों के प्रति जो प्रेफरेंस दिखाई देती है। कुछ लड़कियां लड़कों को पसंद करती हैं और कुछ लड़के लड़कियों को अधिक पसंद करते हैं, और ये सारा का सारा जो है उनके चेंजेस के कारण होता है। इसके अलावा लड़कियों से अपने को अधिक क्रियाशील, कौशलयुक्त लड़कियों को हीन समझने लग जाते हैं, और
सेक्स विरोधी भावों की अधिकता के कारण लड़कियों में उच्चता और हीनता की भावनाएं विकसित हो जाती